लेकिन जब ये लोग किसी घर में जाते हैं एक कमरा किराया लेने के लिए, और जब इनसे जाति पूछी जाती है, तो जब ये कहते हैं कि मैं कालबेलिया हूं, घुमंतु हूं, सांसी हूं, कंजर हूं, मोगिया हूं, बागरिया हूं, बावरिया हूं, नाथ हूं, सपेरा हूं, 54 जातियां हैं, तो इन्हें किराया का मकान नहीं मिलता है। यह जातिवाद जो अंदर ही अंदर घुला हुआ है, ये इसलिए है, और जातियों के साथ नहीं है, लेकिन घुमंतु वर्ग में शामिल जातियों को शूद्र से भी नीचे बता दिया गया है। लेकिन आपको पता है घुमंतु जाति कौन है? जो ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो ऊंची जाति के लोग हैं, जो ये कहते हैं कि घुमंतु समाज शूद्र है और उन्हें ऐसी कैटेगरी में रख दिया गया, उन्हें मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ये वो वंशज हैं जो राजाओं के साथ युद्ध लड़ा करते थे। या तो ये उनके वफादार सिपाही हैं या फिर ये उनके परिजन हैं। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी ने समाज को बराबर की जाजम पर बिठाना शुरू किया है और भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी हमेशा समाज को बराबरी के जाजम पर बिठाने का मौका चूकता भी नहीं है। भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों दलों के बड़े नेताओं के साथ बराबरी का दर्जा आज समाज को मिलने लगा है। अब समाज में भी यह बात घर कर गई है कि हमें कांग्रेस बीजेपी से कोई लेना देना नहीं, जो हमारी बात करेगा हम उनके साथ है। तो क्योंकि भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के पदाधिकारी राजनीतिक दल में अपना वर्चस्व प्राप्त करने के लिए या राजनीतिक दलों के पद के लिए नहीं लड़ रहे हैं, घुमंतु समाज के सम्मान और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। और अब घुमंतु समाज राजस्थान भर से तेजी से भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी से जुड़ रहा है। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी से जुड़ने के लिए संपर्क करें 9656601645। इस संगठन के नेतृत्व में संगठित होकर आगे बढ़ रहे थे, उन्हें बैठने के लिए कुर्सियां देते हैं, बैठकर बात होती है और यह तय होता है कि आगे से निर्दोष व्यक्ति की चाहे कोई बिना सिर पैर की शिकायत कर दे तो भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और घुमंतु समाज के हित के लिए पुलिस जो भी यथासंभव मदद होगी वो मदद करेंगे। एक टीम बनती है उस थाने के कुछ सिपाहियों के साथ घुमंतु समाज की, और घुमंतु समाज के उस टीम के सदस्यों की लिस्ट उस थानेदार को सौंपी जाती है। घुमंतु समाज की एक मीटिंग होती है, समाज को जगाने की मीटिंग और समाज को मजबूत करने की मीटिंग। उस मीटिंग में उस गांव के आसपास के और उस गांव के घुमंतु समाज के नागरिक, महिलाएं, माताएं, बुजुर्ग और युवा शामिल होते हैं। मीटिंग सफल होती है और बहुत से लोग उस दिन घुमंतु समाज को अधिकार और सम्मान दिलाने की लड़ाई में जुड़ते हैं। जुड़ने के बाद वो मीटिंग शाम को खत्म होती है, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन उस मीटिंग के बाद उस मीटिंग को संपादित करने वाले, उस मीटिंग को आयोजित करने वाले नेताओं के पास फोन आता है कि समाज के 2 युवा इस मीटिंग में आकर अपने घर जा रहे थे और उन्हें किसी गांव के लोगों ने पुलिस द्वारा सूचित कर चोर के रूप में पकड़ा दिया है। आनन फानन में मीटिंग के कुछ नेता जो उस समय शाम की फ्लाइट से रवाना हो चुके थे, उनसे संपर्क करने की कोशिश की जाती है। क्योंकि वे फ्लाइट में थे इसलिए संपर्क नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वे फ्लाइट से नीचे उतरते हैं तो उनका फोन चालू होता है, लेकिन तब तक वे
इस घटना स्थल से, इस मीटिंग स्थल से लगभग 3,500-4 हजार किलोमीटर दूर जा चुके थे। लेकिन जिस संगठन के नेतृत्व में यह मीटिंग होती है, उस संगठन के नेताओं को कहा जाता है, वे फोन दनदनाते हैं और फोन आला अधिकारियों के पास पहुंचते हैं। आला अधिकारी सोचते हैं कि इस समाज में कोई ऐसा मजबूत संगठन आज तक तो आया नहीं कि इनकी क्या मदद होगी। वे मदद नहीं करते हैं। वह संगठन पीड़ित के परिवारों को कहते हैं कि कोई वकील लगाया जाए और एक अधिवक्ता लगाया जाता है। उस अधिवक्ता को जब ये मालूम होता है कि इन्हें चोरी के मुकदमे में नहीं, इन्हें जबरदस्ती रखा गया है और इन पर चोरियों के बहुत से मुकदमे लादने की तैयारी चल रही है, तब वो अधिवक्ता स्वयं संगठन के पदाधिकारियों को फोन करता है। संगठन के पदाधिकारी फिर सक्रिय होते हैं। अब पुलिस फंस चुकी है। उन्हें वहां 24 घंटे से भी अधिक हो गए रहते हुए तो अपने आप को बचाव करने के लिए आनन फानन में धारा 151 में मुकदमा दर्ज किया जाता है और उन्हें जमानत मिलती है। लेकिन जमानत के बावजूद उन्हें नहीं छोड़ा जाता है। आप सोचिए, अधिवक्ता लड़ रहा है, अधिवक्ता ने जमानत दिलवा दी है, उसके बावजूद उस घुमंतु समाज के उन 2 नौजवानों को नहीं छोड़ा जाता है। आखिरकार फिर संगठन के सदस्य और पदाधिकारी सक्रिय होते हैं, अपने स्तर पर बात करते हैं, एसएचओ से बात करते हैं और थाने को घेरने की, थाने के खिलाफ प्रदर्शन करने की धमकी देते हैं। उन्हें फिर छोड़ा जाता है। उसके बाद संगठन के पदाधिकारी पुनः उस गांव में, उस कस्बे में एकत्रित होते हैं और उसके बाद पदाधिकारियों में से कुछ अच्छे लोग, मजबूत लोगों को चुना जाता है और फिर घुमंतु समाज की इस अपमान का बदला लेने के लिए वे पहुंच जाते हैं थाने। थाने में जब थानेदार को यह पता चलता है कि समाज के कुछ समझदार लोग आए हैं एकत्रित होकर, तो वे बात करते हैं और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि यह संगठन अब मजबूत है और रुकेगा नहीं, इस संगठन के साथ अब मीडिया भी है, तो वे बाहर निकल कर आते हैं अपने चैम्बर से और कुर्सी लगाते हैं और समाज के नेताओं को, जो समाज के नए कार्यकर्ता हैं, जो समाज में इससे पहले कोई बड़े पद पर नहीं थे, कोई पंच पटेल नहीं थे, लेकिन इस संगठन के नेतृत्व में संगठित होकर आगे बढ़ रहे थे, उन्हें बैठने के लिए कुर्सियां देते हैं। बैठकर बात होती है और यह तय होता है कि आगे से निर्दोष व्यक्ति की चाहे कोई बिना सिर पैर की शिकायत कर दे तो भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और घुमंतु समाज के हित के लिए पुलिस जो भी यथासंभव मदद होगी वो मदद करेंगे। एक टीम बनती है उस थाने के कुछ सिपाहियों के साथ घुमंतु समाज की, और घुमंतु समाज के उस टीम के सदस्यों की लिस्ट उस थानेदार को सौंपी जाती है। थानेदार चाय पिलाता है, साथ में फोटो खिंचवाता है और उसके बाद थानेदार उन्हें राजी खुशी रवाना करता है। यह बात राजस्थान के हर थानों में आग की तरह फैल जाती है कि घुमंतु समाज अब जाग रहा है और अपने हक के लिए आगे बढ़ रहा है। अब कोई भी पुलिस अधिकारी या पुलिस वाला किसी ऐसे केस की उसके ऊपर खेप नहीं थोप सकता जिसने जो केस उसने किया ही नहीं। और यह संगठन यही नहीं रुकता है। कुछ दिन बाद दिग्गी में एक आश्रम में एक साधु की हत्या हो जाती है। हत्या होने के बाद आनन फानन में पुलिस के लोग एक ही परिवार के घुमंतु समाज के 5 लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। यह संगठन फिर सक्रिय होता है। उस गिरफ्तार परिवार की जो बची हुई महिलाएं थी, बुजुर्ग महिलाएं, वे संगठन के पदाधिकारियों को सूचित करते हैं। संगठन के पदाधिकारी फिर सक्रिय होते हैं और सक्रिय होकर उस घटना के खिलाफ आवाज उठाने लगते हैं। संगठन चूंकि बड़ा हो चुका था, कई जिलों में संगठन ने राजनीतिक दलों से अलग होकर
अपना वजूद खड़ा कर लिया था। तो डर लगता है पुलिस अधिकारियों को कि इनको मनाने के लिए किस नेता का उपयोग किया जाए, किस दल का उपयोग किया जाए, क्योंकि ये तो किसी दल के नहीं है, ये तो सामाजिक संगठन है, समाज का संगठन है, समाज का समाज के लिए समाज के द्वारा चलाया जा रहा संगठन है, ये तो किसी की सुनेंगे नहीं। अंत में 5 दिन बाद हत्या के झूठे आरोप में गिरफ्तार किए गए उन 5 घुमंतू समाज के परिवार के सदस्यों को छोड़ दिया जाता है। लेकिन इससे पहले कई ऐसे परिवार हैं जो गलत आरोपों में, संगठित नहीं होने के आरोपों में आज भी जेल में है। और यह संगठन जेल से छुड़ाने के लिए नहीं है, यह संगठन समाज को सम्मान दिलाने के लिए है। और यह घटना भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के साथ हुई, भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के मीटिंग के बाद हुई, भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी से जुड़े हुए सदस्यों के साथ हुई। और ये एक घटना भासू की, टोडा रायसिंग में एक घटना डिग्गी की, जो हाल में मालपुरा जिले में आता है, वहां पर यह घटना हुई। ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई। एक जगह पर नाबालिग बच्चों को पुलिस पकड़ कर ले गई, संगठन के लोग दौड़ कर गए, जाकर उनकी मदद की और उन्हें छुड़ाया। तो ये भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी का 4 महीने का आंदोलन है। 4 महीने में ही हजारों नागरिक घुमंतू समाज के इस संगठन के साथ जुड़ गए। और एक बात और मैं आपको ध्यान से दिलाना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं, सरकारों को भी याद दिलाना चाहता हूं और मीडिया के साथियों को भी याद दिलाना चाहता हूं कि जितनी भी घुमंतू जातियां शहरों में, कच्ची बस्तियों में रह रहे हैं, वे इसलिए नहीं रह रहे हैं कि वे गरीब हैं। वे 3,000, 4,000, 7,000 किराया दे सकते हैं, वे कमाते हैं। देखा होगा आपने, खिलौने बेचते हैं, शादियों में जाते हैं, शादियों में साफ सफाई भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, मजदूरी भी करते हैं, और वो काम करते हैं जिसके बदले में उन्हें पैसा मिलता है। कामचोर नहीं है। लेकिन जब ये लोग किसी घर में जाते हैं एक कमरा किराया लेने के लिए, और जब इनसे जाति पूछी जाती है, तो जब ये कहते हैं कि मैं कालबेलिया हूं, घुमंतू हूं, सांसी हूं, कंजर हूं, मोगिया हूं, बागरिया हूं, बावरिया हूं, नाथ हूं, सपेरा हूं, 54 जातियां हैं, तो इन्हें किराया का मकान नहीं मिलता है। यह जातिवाद जो अंदर ही अंदर घुला हुआ है, ये इसलिए है, और जातियों के साथ नहीं है, लेकिन घुमंतू वर्ग में शामिल जातियों को शूद्र से भी नीचे बता दिया गया है। लेकिन आपको पता है घुमंतू जाति कौन है? जो ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो ऊंची जाति के लोग हैं, जो ये कहते हैं कि घुमंतू समाज शूद्र है और उन्हें ऐसी कैटेगरी में रख दिया गया। उन्हें मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ये वो वंशज हैं जो राजाओं के साथ युद्ध लड़ा करते थे। या तो ये उनके वफादार सिपाही हैं या फिर ये उनके परिजन हैं। महाराणा प्रताप जब युद्ध लड़ रहे थे तो एक जाति थी जिसने महाराणा प्रताप के साथ कसम खाई कि जब तक महाराणा प्रताप को अपना राज नहीं मिलेगा तब तक वे भी महाराणा प्रताप की तरह ही खानाबदोश जिंदगी जिएंगे, कभी घर बनाकर नहीं रहेंगे। वो है गाड़िया लोहार, जिन्हें घुमंतू समाज कहा जाता है। इसी प्रकार अलग अलग राजाओं के वफादार सिपाही और रिश्तेदार घुमंतू समाज के लोग रहे हैं। और यह हम दावे के साथ हर जगह पर कह रहे हैं। घुमंतू समाज के नेताओं को भी बता रहे हैं कि आप जुड़िए इस आंदोलन से। यह आंदोलन पानी, बिजली, पट्टे की समस्या का तो है ही, लेकिन समाज को सम्मान दिलाने का भी है। हम हर जगह कह रहे हैं, एक जमाना था जब छोटे छोटे रियासतें हुआ करती थी, राजाओं में आपस में झगड़े होते रहे, और उन झगड़ों के बाद में जो हार जाता था वह जंगल भाग जाता था अपनी जान बचाने के लिए। अगर बचता तो, या तो मारा जाता था। तो हारे हुए जो सिपाही थे, हारे हुए जो योद्धा थे, फिर दोबारा युद्ध की तैयारी करने के लिए जंगल भागते, और जंगल भागकर और फिर तैयारी करते। तो जब जंगल में रहते
तो वे एक जगह रुकते नहीं, क्योंकि एक जगह रुकेंगे तो पीछे जो जीता हुआ राजा था उन्हें ढूंढकर समूल नष्ट करने के लिए पीछे लगा रहता। वे आगे बढ़ते रहते, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, जंगल में। अब जंगल में खेती तो होती नहीं, एक जगह रुक नहीं सकते तो खेती कैसे हो? जंगल में जंगली जानवर हैं, तो जंगली जानवर को मारकर खाना सीख गए। और आज भी घुमंतू समाज में बहुत सी ऐसी परंपरा है, किसी की मौत हो जाए तो बहुत से घुमंतू समाज के लोग आज भी लाश को दफनाते हैं, उसे चिता की अग्नि नहीं देते हैं। क्योंकि उस जमाने में जब जंगल में रहा करते थे और जब मौत हो जाती थी, अगर चिता जलाएंगे तो वो जो जीता हुआ राजा है, उसके सैनिक उसके कुत्तों की तरह सूंघते रहते थे, कहाँ है ये, तो वो आग दूर से दिख जाएगी, फिर उन्हें ढूंढ कर मार दिया जाए। तो उनकी मजबूरी थी, जो भी मौत के मुंह में जाते उन योद्धाओं के परिवारजनों को वो जमीन में गाड़ कर आगे बढ़ जाते। इसलिए घुमंतू समाज में गाड़ने की परंपरा है। और उसके बाद आगे बढ़ते, और एक और मैं आपको निशानी याद दिलाना चाहता हूं। मैं हर जगह घुमंतू समाज के लोगों से पूछता हूं कि भाई आप ये कमंडल क्यों पहनते हो, राजाओं जैसे आभूषण क्यों धारित करते हो पुरुष और महिलाओं से? तो कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने भी यही धारण किया हुआ था, हमारे दादा परदादाओं ने भी यही किया था, तो ये हमारी परंपरा है, परंपरा में चली आ रही। तो उस जमाने में जब दलित को अधोवस्त्र पहनने की छूट नहीं थी, कमर के ऊपर का वस्त्र दलित महिलाएं नहीं पहन सकती थी, दलित पगड़ी नहीं बांध सकता था, दलित व्यापार नहीं कर सकता था, दलित चप्पल नहीं पहन सकता था, उस जमाने में दलित को आभूषण पहनने की छूट तो मिल ही नहीं सकती। तो सीधा सा उत्तर है, घुमंतू समाज दलित नहीं क्षत्रिय है, और यह सम्मान हमें प्राप्त करना है। इसलिए भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी आगे बढ़ रहा है, लगातार संघर्षरत है। और पानी, बिजली और पट्टे की जो समस्या है, उसके लिए भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के साथ साथ गांधी टीवी भी लगातार आगे बढ़ रहा है। और जब से घुमंतू समाज की मदद करने लगा है गांधी टीवी, तब से हमारे सब्सक्राइबर लगातार बढ़ रहे हैं। क्योंकि जो सवर्ण जाति के होंगे वे हमें छोड़कर जा रहे होंगे, क्योंकि हम दलित माने जाने वाले, दलित नहीं दलित माने जाने वाले घुमंतू समाज की आवाज बन रहे हैं, उन्हें समाज में बराबरी का अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं। 1924 में कानून बना था, और कानून के जरिए कुएं, तालाब और पानी के सभी जलाशय सभी धर्म के लोगों के लिए छुआछूत को समाप्त करते हुए भारत के तत्कालीन सरकार ने खोल दिए थे। उसके बावजूद लोग डर रहे थे कि हम कैसे उस जलाशय का पानी पिए जिसमें सवर्ण लोग पानी पीते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने 4 साल मेहनत की, 4 वर्ष मेहनत की, और मेहनत करके 50,000 लोगों की भीड़ एकत्रित की, और उसके बाद वे उन सभी समाज के दलित वर्ग को लेकर गए और उस तालाब में जाकर पानी पिया। उन्हें उस समय लगता था कि लोग डरते हैं कानून आने के बाद भी, इसलिए कानून आने के बाद उन्हें यह आंदोलन चलाना पड़ा, और इतिहास में कहीं पन्नों में दफन है यह आंदोलन। तब उन्होंने दलित समाज से यह कहा था कि देखो, तुम्हारे जानवर इन जलाशयों में बिना किसी डर के पानी पीते हैं, और तुम बराबरी का दर्जा देने के बाद भी उसे लेने से डरते हो। यही डर आज घुमंतू समाज में है, और इस डर से भी 4 कदम आगे घुमंतू समाज कांग्रेस, बीजेपी और राजनीतिक दलों के नेताओं के चुंगल में है। अपने अधिकार लेने होंगे। जो वर्षों से रह रहे हैं, जहां रह रहे हैं, चाहे वो शहर की कच्ची बस्तियां हो या गांव की बस्तियां हो, 2021 में अशोक गहलोत सरकार ने जो घुमंतू समाज जहां रह रहा है उसे वहीं बसने के लिए, उसे वहीं पट्टा देने के लिए आदेश दिए। उसके बावजूद सरकार ने उस आदेश की पालना नहीं की। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी और गांधी टीवी लगातार इस लड़ाई को लड़ रहा है। आइए जुटे, हम तैयारी कर रहे हैं। 1 तारीख को हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और 3 तारीख को जो भी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं उनसे हमारी मीटिंग है। सामाजिक समानता के लिए, राजनीतिक समानता के लिए, आर्थिक समानता के लिए, हमारे हक और हमारे अधिकार की लड़ाई के लिए
भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के प्रयास के बाद कई जिलों में जो घुमंतु समाज जहां रह रही है, पंचायतों में नाम संधारित करने के आदेश आ गए हैं। और जयपुर जिले में तो घुमंतु समाज के रहने वाले स्थान पर बाकायदा नाप कर, नक्शा बनाकर और उस सबूत को आगे बढ़ाने का आदेश कलेक्टर से आ गए। यहां कोई राजनीतिक दल से हम भीख मांगने नहीं गए, समाज को एकत्रित किया, सीधे लड़े। किसी राजनीतिक दल की जरूरत है ही नहीं किसी भी लड़ाई में। आप अगर संगठित हैं तो आप पार्षद हैं, आप सरपंच हैं, आप एमएलए हैं, आप एमपी हैं, आप मंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री हैं। और आप अगर संगठित नहीं हैं तो आप कुछ भी नहीं हैं, जैसा कि आज तक होता आया है। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के साथ जुड़ने के बाद समाज को सम्मान मिला है। और जहां जहां जिन जिन जिलों में भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी काम कर रहा है, वहां घुमंतु समाज को नाहक परेशान करने से पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन और अन्य प्रशासनिक अधिकारी और पंचायत के सरपंच, पंच सब डरते हैं, क्योंकि हम एक नहीं हजारों हैं। इस हजारों की संख्या को हमें पूरे राजस्थान में, पूरे देश में फैलाना है और बताना है कि हम शूद्र नहीं, हम क्षत्रिय हैं। सम्मान की इस लड़ाई में, अधिकार की इस लड़ाई में और हमारे हक की लड़ाई में आगे आए, जुटे। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। हाँ, गांधी टीवी इस वीडियो को जारी कर रहा है। हमें पूरा विश्वास है आज भी कुछ सवर्ण लोग हमारे चैनल को छोड़कर भागेंगे, तो मैं हमारे उन नागरिकों से निवेदन करता हूं जिनके लिए हमारी ये लड़ाई है कि आप सब्सक्रिप्शन बढ़ाकर उसका जवाब दें और हमें मजबूत करते रहें। आपकी आवाज उठाने के लिए गांधी टीवी को मजबूत करते रहें। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी से जुड़े। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत।